यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो काफ़ी बचपन से शादी के अगले 3 वर्ष तक काफ़ी शालीन थी। पर नियति तय करती है इंसान का भविष्य क्या होगा, इस पर किसी का जोर नहीं होता है। आज वह औरत एक वेश्यालय की मालकिन है। जो यह सब कैसे हुआ, जानते हैं उसी औरत की जुबानी। राजस्थान के जोधपुर जिले में रितु का जन्म हुआ। उसके घर की परवरिश ने उसको एक नेक इंसान बनाया, जो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं रही। वैसे भगवान ने उसको बेहद खूबसूरत बनाया था और मन की सुंदरता के साथ साथ उसको तन की सुंदरता भी कम नहीं थी। पढ़ाई पूर्ण होने के बाद उसका विवाह नरेश नामक व्यक्ति से हुआ, जिसका परिवार भी ऋतु के परिवार की तरह सज्जन था। नरेश भी नेक दिल लड़का था। वह एक प्रसिद्ध कंपनी में मैनेजर था। दोनों परिवार एक लोअर मिडिल क्लास में आते थे, जिसका भरण पोषण नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह पर था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक पल में सब खत्म हो गया। नरेश और उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सिर्फ नरेश बचा, वो भी अपाहिज। नरेश ने रितु को घर लौट जाने को कहा, पर रितु ने ऐसे में उसका साथ न छोड़ने का निर्णय लिया। कंपनी में 2 महीने तक तो सैलरी दी, इलाज भी किया, खर्चा भी उठाया, पर उसके बाद एक दिन घर पर कागज आया जिसमें लिखा था, अगर नरेश ने 10 दिन में ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। रितु ने कागज पढ़ा और रोने लगी। उसने नरेश से ये बात छुपा ली। उसने अगले दिन ऑफिस जाने का निर्णय लिया। ऑफिस पहुंचने के बाद वह बॉस से मिली। सर, हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में आप अगर नरेश को कंपनी से निकाल देंगे तो हम कैसे रहेंगे, इलाज कैसे होगा, खाएंगे क्या? रोते हुए बॉस डिसूजा से कहा। डिसूजा बोला, देखो मैं समझ सकता हूँ, पर यह मेरी कंपनी नहीं है, ऊपर से यही आदेश है। फिर भी तुम बोल रही हो तो मैं एक कोशिश कर लेता हूँ। आज शाम घर पर आऊँगा, नरेश की तबीयत का आकलन करूँगा, फिर वह रिपोर्ट भेजूँगा। रितु ने धन्यवाद कहा और उठकर जाने लगी। जब चल रही थी तो डिसूजा अपनी नज़र उसकी तितलियों से नहीं हटा सके और खुद को किसी तरह से स्थायी किया। डिसूजा एक नंबर का चरित्रहीन इंसान था, जो महिलाओं का सलेक्शन उनके शरीर और संभोग के साथ ही करता था, जिसके कारण वह दिन दिन अलग अलग तितलियों का रस लेता था। शाम को डिसूजा घर आया और नरेश को देखा। उसके बाद नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठकर रितु से बोला, देखो इनकी तबीयत सुधरने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। कंपनी इतना वहन नहीं कर सकती। सर प्लीज़ कुछ करो ना। डिसूजा बोला, हो सकता है अगर तुम मुझे कुछ दे दो तो। रितु गुस्से से आग बबूला हो गई, पर सामने बॉस थे तो सिर्फ थैंक नहीं चाहिए, आपकी मदद बोलकर उसको वापस जाने को कहा। बॉस ने अपना नंबर दे दिया और चला गया। रितु के मन में अंतर्दृढ़ चलने लगा और एक और इज्जत और दूसरे और पति था। अंत में उसने सोचा, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो इज्जत का क्या करूँगी। पति को खाना देने के बाद वह बिस्तर पर गई और बॉस के साथ करूँ या न करूँ सोचने लगी। कई दिनों से अनछुई होने के चलते वह जल्द ही उत्तेजित हो गई। उसने अपने कपड़े खोले और अपने पति के साथ पुराने शारीरिक संबंधों को याद करते हुए हाथ को पैरों के बीच लगा दिया और उंगलियों की मदद से खुद की तृष्णा मिटा ली। अगले दिन दोपहर में उसने बॉस को कॉल किया और बोली, तैयार हूँ मैं, पर कुछ शर्तें हैं मेरी। बॉस बोला, वो क्या? मैं कहीं बाहर इस काम के लिए नहीं जाऊंगी। दूसरा, आप मेरे पति से कभी इस बारे में नहीं बताएंगे। तीसरा, मुझे 1 महीने की एडवांस सैलरी चाहिए। 11 बजे रात का समय तय हुआ। पति के सोने के बाद रितु के शरीर को साफ किया और कई महीनों से जमा घास जड़ से काटा। 11 बजे बॉस के आने के बाद वह हुआ जिसकी कल्पना रितु ने बचपन से कभी नहीं की होगी। पति के अलावा किसी को चूमने या उसको मुख से सुख देने या उसके साथ स्वर्ग की सैर पर जाएगी। काम कला की सभी क्रियाओं के साथ रितु ने बॉस की इच्छा पूर्ण कर दी। एक और रितु के पास शारीरिक सुख तो था, पर आंखों में आंसू भी थे। बॉस ने किस किया और चले गए। कुछ दिन बाद रितु की इस आदिश की आदी हो गई और अब उसको भी कंफर्ट फील हो रहा था। 2 महीनों बाद उसके बॉस ने बोला, अब मैं पूरा पैसा नहीं दे सकता, सिर्फ आधा दे पाऊँगा। बोलो मंजूर हो? नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मरता क्या नहीं करता।
रितु ने हाँ कर दी क्योंकि अब उसको लत लग चुकी थी। कई बार तो रितु बॉस को रोक लेती और पूरे रात साथ रखती। एक दिन संभोग के दौरान बॉस बोला, तुम चाहो तो महीनों के लाखों कमा सकती हो, मंजूर हो तो बोलो। पैसे की जरूरत ने रितु से हाँ कहलवा दिया। बॉस ने रितु की कई हॉट फोटो निकाली जिसका हर अंग मानो सबको आमंत्रित कर रहा हो। उसमें सच मायने में रितु की दलाली शुरू कर दी थी। अब रोज नया बोरा आने लगा। एक दिन एक आदमी से संभोग के दौरान वह बोल पड़ा, मैंने 6,000 दिए हैं, अपने मन से करूँगा। तभी रितु का माथा सनक गया। उसको तो बस 2,000 ही बताए थे। डिसूजा ने वह समझ गई। उसने डिसूजा को मना कर दिया और बोली, आगे आगे कुछ हुआ तो वह रेप का केस लगा देगी और तुम्हें फंसा देगी। चूंकि अब वह वेश्या बन चुकी थी तो उसने इस धंधे को बारीकियों से जानना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उसने जाना कि यह लोग कभी भी फ़ोटो या वीडियो बना लेते हैं। इसलिए उसने अपनी एक वेबसाइट बना ली जिसमें अपने अश्लील फ़ोटो डाल दिए और बुकिंग के लिए नंबर दे दिया। एक से एक बढ़कर बुकिंग मिलने लगी। उसकी फ़ोटो फेमस हो गई थी। कस्टमर के बढ़ते दबाव के चलते उसने ज़्यादा पैसा का लालच देकर अपने साथ 15 औरतों को और जोड़ लिया। अब पैसा बरसने लगा था। उसने पूरा एक अपार्टमेंट खरीद लिया जिसमें कुल 50 1 BHK रूम थे और वह रानी की तरह राज करती। उसने अमेरिका से नरेश का इलाज करवाया और ठीक होने के बाद नरेश को सब सच बता दिया। नरेश ने हालात को समझा और मान गया। चूँकि पैसा आने के बाद जलने वाले की संख्या भी बढ़ जाती है। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम था डिसूजा का। उसने लोकल पुलिस में काफ़ी कंप्लेन की पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो उसने कोर्ट में यह बात डाल दी जिसका नोटिस नरेश को मिला और उसने यह बात रितु से छिपा ली और कानूनी कागज मजबूत करने लगा। अपनी रजिस्ट्रेशन पा लिया और डिसूजा कोर्ट में केस हार गया। आज रितु अरबों की मालकिन है पर नहीं है